मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज आप हमारे साथ पधारे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमें कुछ जानकारी देंगे। तो मैं आपसे पहला प्रश्न करूंगा कि कृपया आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर धनराज डाहट नागपुर से अम्बेडकराइट मूवमेंट पर अभी तक मेरी 42 किताबें प्रकाशित हो चुकी है और मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, अभी निवृत्त हो चुका हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने सबसे पहले इंडिया में 22 प्रतिज्ञाएं एक किताब लिखी थी और उसको पूरे भारतवर्ष में उसका प्रचार हो रहा है और उस माध्यम से 22 प्रतिज्ञाएं यह अभियान शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत मेरे किताब से हुई है। ये बोलते मुझे बहुत आनंद होता है। धन्यवाद सर। 22 प्रतिज्ञाओं पर जो आपने किताब लिखा है, इससे लोगों को प्रेरणा मिली है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और सर, आप पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते हैं, तो आज इस वक्त 2014 में बौद्ध धर्म का जो प्रचार है और बौद्ध धर्म की अवस्था, इस बाबत आप कुछ अभिप्राय रखिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में 1956 को जो धम्म दीक्षा दी थी, उसका प्रचार केवल महाराष्ट्र में नहीं, तो महाराष्ट्र के बाहर के जो अन्य दलित समाज है, बहुजन समाज है, उसके बारे में विचार कर रहे हैं और धम्म का स्वीकार कर रहे हैं। ये केवल अनुसूचित जातियों के लिए मर्यादित नहीं है। अभी बंजारा समाज, शेड्यूल ट्राइब और बहुजन समाज ये भी धर्मांतर के बारे में सोच रहे हैं और इसका प्रचार पूरे भारतवर्ष में सभी अच्छे ढंग से हो रहा है। सर, मुझे एक प्रश्न कई बार मन में आता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा देते वक्त 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी और लोगों से बुलवा कर क्यों ली होंगी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धम्म दीक्षा दी, उस समय बाबा साहब के बारे में, उसके विचार संहिता के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित करना था, वो नहीं हो सका। उसका नाम है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये विचार संहिता है, लेकिन विचार संहिता के साथ में आचार संहिता होना बहुत जरूरी है और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी थी। केवल तत्वों से काम नहीं होता और जब तक उसका आचरण नहीं होता, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आचरण संहिता के लिए 22 प्रतिज्ञा दी। सर, अगर कोई मुस्लिम धर्म का या क्रिश्चियन धर्म का, कोई भी धर्म का व्यक्ति बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहता है, तो क्या उसे जिस प्रकार बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं बोलकर ली, तो क्या यही 22 प्रतिज्ञाओं का फिर से पुनरुच्चार और उपयोग करना चाहिए? आपका सवाल अच्छा है कि जिस समय धर्मांतर हुआ था वो हिंदू धर्म से लेकर बुद्धिज्म में हुआ है और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा 1 से लेकर 22 तक दी है, वो उसी आधार पर दी है। लेकिन एक आदमी, क्रिश्चियन आदमी, अगर बुद्ध धर्म का स्वीकार करना चाहता है, तो उसने उसके धर्म के जो ईश्वर होंगे, उसके धर्म के जो अवतार होंगे, उसके धर्म के जो संस्कार होंगे, वो जब तक निकलते नहीं और वो आदमी बुद्धिवादी होता नहीं, तब तक वो बुद्धिज्म ले नहीं सकता। तो पूर्व जो है वो पहले वो बुद्धिवादी होना आवश्यक है और बुद्धिवादी के लिए निरीश्वरवादी होना आवश्यक है। इसलिए उसके धर्म में जो भी ईश्वर अवतारवादी जो भी संकल्पना होगी, उसने सबसे पहले त्यागना चाहिए। इसलिए 22 प्रतिज्ञा इस ढंग से उसको लेना अनिवार्य है। सर, आज जो बौद्ध व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में जिस भी अवस्था में, क्या वह 22 प्रतिज्ञाओं का आचरण करते हुए और उसी के साथ 22 प्रतिज्ञाओं का प्रचार करते हुए आपको दिख रहा है? 22 प्रतिज्ञा का आचरण, ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि 1 से 22 तक आचरण करना, ये बोलना बहुत ही आसान है। लेकिन प्रतिज्ञाओं को अगर देखा जाए तो मैं पंचशील का पालन करता हूँ, मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करता हूँ, मैं 10शील मार्ग का पालन करता हूँ। अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन करने वाला आदमी वो बुद्ध अवस्था तक जा सकता है। तो हर आदमी के लिए इतना संभव नहीं है, लेकिन जो भी आदमी 22 प्रतिज्ञा का पालन करेगा वो सही ढंग से इंसान बन सकता है और ये महत्वपूर्ण बात ये 22 प्रतिज्ञा के आधार पर हो सकती है। सर, आपने बड़ी महत्व की बात की, तो मुझे बताइए सर, ये जो 22 प्रतिज्ञाएं जो है, क्या इसका उत्तर भारत में सही ढंग से लोगों को जानकारी है या कोई वहां प्रचार भी हो रहा है? 22 प्रतिज्ञा की जो प्रचार हो रहा है वो महाराष्ट्र में सबसे पहले 22 प्रतिज्ञा सारे
भारतवर्ष को लोगों ने दी है, कार्यकर्ताओं ने दी है, उसका प्रचार केवल उत्तर भारत में ही नहीं तो दक्षिण भारत में भी हो रहा है। और सभी तरफ जहां जहां बुद्धिज्म जा रहा है तो बुद्धिज्म का आचरण कैसा होना चाहिए, तो बाबा साहब के दृष्टिकोण से जब तक 22 प्रतिज्ञा का अमल नहीं होता तब तक कोई आदमी बौद्ध हो नहीं सकता। और ये बात सारे लोगों को समझ में आ रही है, इसलिए 22 प्रतिज्ञा का प्रचार उत्तर भारत में भी अच्छे ढंग से हो रहा है। सर, आपने जो कहा कि जो 22 प्रतिज्ञाओं का प्रचार करता है वही सही बौद्ध है, आदर्श बौद्ध है। धन्यवाद, बड़ी प्यारी बात की आपने। तो मुझे सर ये बताइए, क्या 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से बौद्ध व्यक्ति निरीश्वरवादी हो सकता है? और क्या हर बौद्ध व्यक्ति ने निरीश्वरवादी रहना ही चाहिए? क्या आप इस बारे में क्या कहेंगे? जिस आदमी को बौद्ध होना है, दुनिया के अंदर जितने भी बौद्धवादी लोग हो गए, जैसा कार्ल मार्क्स जैसा बुद्धिवादी जिसके विचारों पर क्रांति हुई, सबसे पहले उसने ये कहा कि कम्युनिस्ट अगर बनना है तो आपको पहले बुद्धिवादी बनना पड़ेगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसका उल्लेख है। बाबा साहब ने कहा कि आपको अगर बौद्ध बनना है तो तुमको निरीश्वरवादी और बुद्धिवादी बनना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने पहली जो 5 प्रतिज्ञा दी है वो इसी आधार पर दी है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी ईश्वरीय संकल्पना होगी उसका त्याग करना पड़ेगा। और जब तक आप इंसान बनते नहीं, और इंसान बनने के बाद में आपको बौद्ध बनना है, ये जो प्रक्रिया है ये समझने के लिए पहले ईश्वरवादी, निरीश्वरवादी और विज्ञानवादी बनना बहुत आवश्यक है, पूर्ववत है। सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हर बौद्ध व्यक्ति को निरीश्वरवादी और विज्ञानवादी बनना बहुत आवश्यक है। सर, हमने हमारी कोशिश रही, प्रयास रहे, सभी के मदद से, सहयोग से हम भाग्य आत्मा दहन का फेस्टिवल मुंबई में मना रहे हैं। और इस साल भाग्य आत्मा दहन का फेस्टिवल जो मनाया उसमें जो शव था उसको ढोने का काम ओबीसी महिलाओं ने किया और भाग्य आत्मा के शव को अग्नि संस्कार देने का काम ओबीसी महिलाओं ने किया। तो मेरा आपसे प्रश्न यह है, क्या भाग्य आत्मा के त्योहार को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाना अगर शुरू हो जाता है तो क्या हम सभी ईश्वर संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं? पहला प्रश्न। उसी में मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर भाग्य आत्मा दहन का फेस्टिवल अगर मनाया जाता है तो क्या सामान्य इंसान यह निरीश्वरवादी होगा? क्या सामान्य इंसान यह विज्ञानवादी होगा? क्या सामान्य इंसान बुद्धिवादी होगा? क्या सामान्य इंसान प्रमाण व अस्तित्व को स्वीकारेगा? आप इस पर विस्तारित पर थोड़ी प्रतिक्रिया दीजिए। भाग्य, ईश्वर और आत्मा, इसको नकार देने के बाद में आदमी बुद्धिवादी हो सकता है। और इसके लिए आपने जो कार्यक्रम किया 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से, और इसके प्रचारक, मुख्य प्रचारक, उसके संयोजक माननीय अरविंद जी सोनटक की, इन्होंने जो प्रयास किए, ये महत्वपूर्ण प्रयास चालू है। और 22 प्रतिज्ञा का अमल करने के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम दिए हैं वो उसकी प्रशंसा तो हर आदमी कर सकता है। और इसी के आधार पर ये बुद्ध धर्म का प्रचार अच्छे ढंग से भारतवर्ष से हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। सर, ये भाग्य आत्मा को जलाने का जो त्योहार है, मैं आखिर प्रश्न पूछूंगा। भाग्य आत्मा को जलाने का त्योहार आपने जो कहा कि 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से, यानी 22 प्रतिज्ञा अभियान के माध्यम से हो रहा है, तो सर मुझे ये बताइए कि जो त्योहारों के माध्यम से हम सभी के दिमाग को कंट्रोल करने के उनके त्योहार है। अच्छा, उनके जो भी त्योहार है वो हमारे माइंड को कंट्रोल करने के हैं। तो हमारे सभी के माइंड को डी कंट्रोल करने के लिए ये भाग्य आत्मा का जो त्योहार है, ये पूरे भारतवर्ष में शुरू होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? भाग्य आत्मा और निरीश्वरवादी बनने का जो आपका जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल भारत की नहीं, तो ये समस्या केवल भारत की नहीं, सारी दुनिया की समस्या है। बहुत बढ़िया। और ये प्रोजेक्ट सारी दुनिया के अंदर इसलिए होना चाहिए कि एक तरफ ईश्वरवादी लोग हैं और सारे धर्म ईश्वर के आधार पर है। अगर आपको निरीश्वरवाद करना है तो आपको धम्म की ओर ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई पर्याय नहीं। और धम्म की तरफ जाने के लिए आपके जो भी कार्यक्रम होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इसमें कोई दो मत नहीं। तो आदरणीय धनराज ढाट सर,
जो बड़े महान क्रांतिकारी व्यक्ति है और हमारे समाज के प्रख्यात विचारवादी विज्ञानवादी लेखक है, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़े ठोस विचार रखे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाग्य आत्मा दहन का जो त्योहार है सिर्फ भारतवर्ष में नहीं तो पूरे दुनिया में होना चाहिए। और भाग्य आत्मा दहन का फेस्टिवल अगर पूरे विश्व में होता है तो पूरे विश्व के पूरे लोग ईश्वर, नसीब, भाग्य इन सब रोगों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो सर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय 22 प्रतिज्ञा अभियान। नमो बुद्धाय। जय 22 प्रतिज्ञा अभियान। नमो